बताओ भाई और बहनों, कैसे समझाएंगे और परमात्मा। अब आगे परमात्मा एक बहन का उदाहरण दे रहे हैं, कैसे परमात्मा अपनी आत्माओं के संस्कार काटता है, घटाता है, और हम उसमें दुखी हो जाते हैं। एक बहन जिसने नाम उपदेश ले रखा, उसका 16 साल का इकलौता लड़का मर गया। बहन ने बड़ा दुख जताया, बड़ी रोई, बड़ी धोई, और फिर आगे चलकर गुरुदेव उसके पड़ोसी का उदाहरण दे रहे हैं। ये सत्संग सुनिए, आपको समझ में आएगी कैसे परमात्मा ने उस बहन के 16 साल के लड़के को मौत की नींद सुलाकर उस बहन का संस्कार टाला। लेकिन बिना ज्ञान के वो दुख मान गई कि मेरा छोरा मर गया, मेरा छोरा मर गया। फिर बहन उसके पड़ोसी का उदाहरण दे रहे हैं कि पड़ोस में ऐसे ही एक बहन के लड़के की शादी हो गई, घर में पुत्र वधू आ गई। कुछ दिनों बाद में दहेज को लेकर आपस में मुकदमा हो गया। वो फांसी खा के मर गई, जहर खा के मर गई, और लड़का फिर जेल में सड़ रहा है। ऐसी घटना उस बहन के साथ भी घटनी थी जिसका 16 साल का लड़का मर गया। अगर वो लड़का ना मरता, परमात्मा संस्कार ना घटाता, उस बहन के साथ में उस लड़के के मरने से भी ज्यादा दुख आता। लेकिन हम समझ नहीं पाते सतगुरु की प्रोसीजर को। क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुनिए। हमारा तो जैसे एक माई का पुत्र मर गया 15-16 साल का, और भगत थी, टक्कर मारी। बुरा पड़े है कि बस की बात है, पाला पोसा ले जाता का। फिर उसने वो सबर हुआ जैसे दूसरे जो बिना भगत थे उनके पड़ोस में, तो उनके लड़के की शादी होगी, और वह पत्नी थी बदचलन। उनको समझाने की चेष्टा करी कि तू ऐसा ना कर, लेकिन वह तो मानी नहीं, उसने वही फांसी खा ली। अब वह भी मर गई और वो बेटा भी जेल में। अब ये घटना भाई और बहनों उस भगतमती के साथ में घटनी थी जिसका 16 साल का लड़का मर गया था। उसने लड़के की शादी करनी थी, घर में बेटे की बहू आनी थी, और आगे चलकर किसी न किसी बात को लेकर उस लड़की ने आत्महत्या करनी थी, और वो मुकदमा मौत का उसके बेटे के ऊपर लगना था, और वो बेटा जेल में सड़ना था। उस बुढ़िया को आजीवन का दुख हो जाता, आजीवन का भक्ति भी छोड़ देती वो। तो परमात्मा ने पहले ही संस्कार को टाल दिया। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती हमारे बिना ज्ञान के। फिर परमात्मा उसी के पड़ोस का उदाहरण देकर बता रहे हैं कि पड़ोस में फिर ऐसी घटना घटित हो गई। वो पुत्र वधू भी मर गई फांसी खा के, और लड़का भी फिर मुकदमे में जेल में सड़ा। तो परमात्मा हमारे संस्कार काटता है। ये कथा हमें शिक्षा देती है भाई और बहनों, यदि हमें ज्ञान समझ में आ गया, भक्ति समझ में आ गई, गुरु पर विश्वास हो गया, और यदि किसी कारण से आप और हमारे घरों में इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है जो सामान्य तौर पर नहीं होनी चाहिए थी, तो हमने अपने गुरुदेव में दोष नहीं देखना बिल्कुल भी। परमात्मा ने हमारा कोई संस्कार काटा है, हमने सतगुरु की रजा में राजी रहना है। सतगुरु जो करेगा हमारे हित में करेगा, हमारे भले में करेगा। इतना फिर हमारे को संतोष भी होना चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। फिर से सुनो ध्यान से, क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। हमारा तो जैसे एक माई का पुत्र मर गया 15-16 साल का, और भगत थी, टक्कर मारी। बुरा पड़े है कि बस की बात है, पाला पोसा ले जाता का। फिर उसने वो सबर हुआ जैसे दूसरे जो बिना भगत थे उनके पड़ोस में, तो उनके लड़के की शादी होगी, और वह पत्नी थी बदचलन। उनको समझाने की चेष्टा करी कि तू ऐसा ना कर, लेकिन वह तो मानी नहीं, उसने वही फांसी खा ली। अब वह भी मर गई और वो बेटा भी जेल में, और वो सारे जेल में। वो दहेज के कारण, एक बेटा था ऐसे ही, उसने बहू को प्रताड़ित किया दहेज लेने के लिए। गरीब घर की लड़की थी, उसने सुसाइड कर लिया।
वैसे सुसाइड करना कोई विकल्प नहीं है, इसे गंदे आदमी को छोड़कर कुमारी रह ले, अपने घर पे बैठ ले। गुरुदेव क्या कहते हैं? वैसे सुसाइड करना, आत्महत्या करना कोई समझदारी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इससे अच्छा तो ऐसे निकम्मे आदमी को छोड़कर अपने माता पिता के घर पे रह ले कुंवारी। अब बताओ भाई और बहनों, परमात्मा क्या कह रहे हैं? ऐसे निकम्मे आदमी को छोड़कर माता पिता के घर पे रह ले। अब बताओ, बुढ़ापा तो उसका भी आएगा, फिर उसको कौन संभालेगा? जिसने पति को छोड़ दिया, जिसके संतान नहीं, बुढ़ापा तो उसका भी आएगा ना, फिर उसको कौन संभालेगा? तो ऐसी आत्माओं को फिर परमात्मा संभालता है 100 कारण बना के। तो इसी प्रकार इस मोक्ष के प्राइम टाइम में यदि किसी का पति उसकी पत्नी को बकवादों से दूर नहीं होने देना चाहता है, या किसी की पत्नी अपने पति को दूर नहीं होने देना चाहती है, लाख कोशिश के बाद, संघर्ष के बावजूद भी, तो ऐसे भाई बहनों ने भी यही विकल्प अपनाना चाहिए अगर ज्ञान समझ में आ गया तो, बकवादों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। जब बिल्कुल अंत हो जाए कि अब इस घर में मेरी मर्यादा नहीं रह सकती, समय निकलता जा रहा है, फिर भाई और बहनों संघर्ष करना पड़ेगा। काल तो कभी नहीं छोड़ेगा, आजीवन नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा पति तो अंत समय तक तुम्हारे को नहीं छोड़ेगा, तुम्हारी पत्नी तो अंत समय तक यही बकवाद करेगी। तो हमारा तो समय निकलता जा रहा है, फिर संघर्ष कौन से दिन करेंगे? तो ये तो समझदार को संकेत काफी है। आत्म कल्याण के लिए यदि कोई संघर्ष करेगा तो फिर परमात्मा उसका साथ देता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं वैसे आत्महत्या करना कोई विकल्प नहीं है, ऐसे निकम्मे को छोड़ देना चाहिए। वो तो खाली दहेज के लिए उसको प्रताड़ित कर रहे थे या मारपिटाई कर रहा होगा, उसके लिए भी गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे निकम्मे को छोड़ देना चाहिए जो दुखी कर रहा है, जबकि वो तो भक्ति भी नहीं कर रही और हम भक्ति कर रहे हैं, और फिर भी काल प्रेरणा से हमारा पति नहीं मानता, हमारी वो पत्नी नहीं मान रही है। लाख समझाने के बावजूद पहले हमने संघर्ष करना, पूरा समझाना है, संघर्ष करना है। जब बात बिल्कुल दी एंड पे आ जाए कि अब ये निकम्मा नहीं मानने वाला, उस समय फिर वही विकल्प है, या तो माता पिता के घर पे आ जाओ और परमानेंट छोड़ दो, फिर कति आउट, देखना मत कभी मुड़ के, या परमात्मा से फिर प्रार्थना करो, 100 रास्ते निकाल देगा भगवान, जिसको मोक्ष करवाना है। उसने बहू को प्रताड़ित किया दहेज लेने के लिए, गरीब घर की लड़की थी, उसने सुसाइड कर लिया। वैसे सुसाइड करना कोई विकल्प नहीं है, इसे गंदे आदमी को छोड़कर कुमारी रह ले, अपने घर पर बैठ ले। तो उस बेटे के कारण माँ बाप ने भी सजा हुई, बहनों तक भी जेल होगी। इसे बेटे ने क्या फूका है, ईसा तो पहले मर जाता था, अच्छा था। लेकिन हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है, ना मानने में तो क्या कर लोगे, काल तक आ गया, मारे दो टक्कर। तो कहने का भाव यह है कि इन विचारों से अपने मन को सेट रखो, परमात्मा जो करता है वो सही करता है। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, सत्संग सुनते हैं। जैसे आपको बताते रहते हैं, एक बार हजरत मूसा जी यहूदी धर्म के प्रवर्तक ने, अब ये कथा ध्यान से सुनना भाई और बहनों, हजरत मूसा जी की ये कथा परमात्मा आप और हम भगत भाई बहनों को, कलयुग की बिचली पीढ़ी वालों को शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए सुना रहे हैं कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। इस भक्ति मार्ग में आने के बाद ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे सारे कार्य सही होते चले जाएंगे। अगर तुम्हारे कुछ कार्य अगर बिगड़ रहे हैं, तुम सोच रहे हो अच्छा हो और वो काम बिगड़ जाए, घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाए जो नहीं होनी चाहिए थी, यदि हमें ज्ञान है, सतगुरु के भगत हैं, तो ये कथा आप और हमें धैर्य देगी, हमारे अंदर संतोष पैदा करेगी कि सतगुरु के द्वारा जो प्रोसीजर वर्तमान में चालू है, जो ट्रीटमेंट अध्यात्म का चालू है, जब हमने अपने आप को अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमने अपने जीवन की डोर अपने गुरु के हाथों में सौंप दी,
कि चाहे मेरा अच्छा हो, चाहे मेरा बुरा हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, इज्जत हो, चाहे बेइज्जत हो, हे गुरुदेव मेरा सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित है। जब उस भगत ने सतगुरु के पास में जाकर अपने पैर का जूता निकालकर अपने सिर में मारे, तो गुरुदेव ने कहा भैया डांडी मत मार, मैंने तो मेरे सिर में मारने के लिए कहा था, तेरे में नहीं। तो भगत ने क्या कहा था, हे गुरुदेव इस दास का शीश भी तो आप ही का है, मैंने अपने सिर में जूते मार लिए, समझो आपके सिर में मार दिए। तो इस प्रकार से हमने भाई और बहनों ज्ञान को आधार बनाकर इस भक्ति मार्ग पर टिकना है। तो हजरत मूसा जी की कथा का गुरुदेव जिक्र कर रहे हैं। ऐसी घटना परमात्मा ने हजरत मूसा की आंखों के सामने घटाई। एक औरत का जवान बेटा मरा, और क्या शिक्षा देगी हमें ये कथा, ध्यान से सुनना इसको। जैसे आपको बताते रहते हैं, एक बार हजरत मूसा जी यहूदी धर्म के प्रवर्तक में से किसी ने पूछा सत्संगी ने कि आज के दिन सबसे बड़ा इल्म वाला यानी ज्ञानी कौन है? उसने अपने आप को बताया। तो उसका अल्लाह बोला, जिसको खुदा मानते हैं, जिसने कुरान का ज्ञान दिया, बाइबल का दिया। ये मूसा ने ये बात बहुत गलत की, मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने आप को कैसे कह दिया मैं सबसे विद्वान हूं। अब मूसा जी भी अपनी जगह ठीक थे जी, यो ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ, आप भगवान खुदा हो, और खुदा जो ज्ञान देता हुआ सबसे उत्तम होता है, मैं उसी का आधार पर कह दिया ना, नहीं तेरा ज्ञान तो अल खिजर के ज्ञान के सामने फस भी नहीं, कुछ भी दिए। तो अल खिजर के पास मूसा जी पहुंच गए। अल खिजर जी ने कहा, कबीर साहब थे वो, कि मेरी तो बातों को मानने का नहीं, विश्वास नहीं करेगा, जो मैं को बातें माननी पड़ेगी तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और बोलेगा नहीं, सुन देखता देखता रही। जब हजरत मूसा जी अल खिजर के पास गए, अल खिजर रूप में खुद कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी थे, तो आगे का ज्ञान लेने के लिए हजरत मूसा गया। अब भाई और बहनों देखो, ये भी कॉमन सेंस की बात है। हजरत मूसा को जिस खुदा ने, जिस अल्लाह ने ये कहा कि मेरे ज्ञान के आगे अल खिजर का ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, वो काल नहीं था, खुद कबीर परमात्मा ही थे, सतगुरु रामपाल जी थे। अन्यथा काल किसी और के लिए क्यों कहेगा कि मेरे से बढ़कर उसको ज्ञान है? काल ने तो परमात्मा के ज्ञान को मिटा दिया, काल ने तो परमात्मा के ज्ञान को ऊपर आने नहीं दिया। भाई भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तने, सत्य पुरुष को बुला दिया और आप जना दिया। यानी परमात्मा के ज्ञान के तो काल ने मिटा दिया अपनी तरफ से, और अपने आप को इस संसार में भगवान साबित कर दिया। तो वो यदि वो शैतान होता, काल होता, तो हजरत मोहम्मद को ये क्यों कहेगा कि मेरे ज्ञान के आगे हैं, कि उस अल खिजर के ज्ञान के आगे मेरा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। तो उस समय वो कबीर परमात्मा ही थे, सतगुरु रामपाल जी थे, जिन्होंने कहा कि अल खिजर के ज्ञान के आगे भाई मूसा मेरा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। अन्यथा शैतान, ये काल तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ परमात्मा साबित करके रहता है। तो परमात्मा ने भूमिका की वहां पर। अब अल खिजर कहां चला गया, वो सॉरी हजरत मूसा कहां चला गया? अल खिजर के पास, और कहा जी मुझे आगे का ज्ञान बताओ। तो अल खिजर के रूप में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने क्या कहा, यह ध्यान देने योग्य बात है भाई और बहनों। एक बार ध्यान से सुनो क्या कहा। अल खिजर के पास मूसा जी पहुंच गए। अल खिजर जी ने कहा, कबीर साहब थे वो, कि मेरी तो बातों को मानने का नहीं, विश्वास नहीं करेगा, जो मैं को बातें माननी पड़ेगी तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और बोलेगा नहीं, सुन देखता देखता रही। क्या कहा अल खिजर जी ने मूसा से, अगर तुझे आगे का ज्ञान चाहिए तो तूने मेरी प्रत्येक बात माननी पड़ेगी, और जैसा मैं कहूं तूने वैसा ही करना पड़ेगा, अपनी नहीं चलाएगा, बोलेगा नहीं कुछ भी, तब मैं तुझे आगे का ज्ञान दूंगा। तो आप और हमें तो गुरुदेव भगवान आज वर्तमान में वही अल खिजर, वही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी खाली ज्ञान नहीं, बल्कि हमें तो मोक्ष देने की गारंटी दे रहे हैं। फिर भला हमें ऑब्जेक्शन क्यों होना चाहिए? यदि हमने मूसा की तरह बीच में कोई ऑब्जेक्शन कर दिया तो परमात्मा फिर मोक्ष नहीं देगा।
पहले पाबंद कर दिया था परमात्मा ने हजरत मूसा को कि तुझे आगे का ज्ञान उस समय दूंगा जब तू बीच में कोई सवाल भी नहीं करे मेरे से, और मेरी किसी भी बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। मैं जो भी कुछ भी खेल खेलूं, चाहे किसी को मारूं, चाहे किसी को जिंदा करूं, कुछ भी करूं, तुझे ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, तब मैं तुझे आगे का ज्ञान दूंगा। पहले परमात्मा उसकी परीक्षा ले रहे थे, ज्ञान तो बाद में देना था। आप और हमें तो बिना किसी शर्त के, बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी परीक्षा के लिए परमात्मा मोक्ष वाले ज्ञान दे रहे हैं। तो आप और हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर सतगुरु की शरण में आने के बाद, डॉक्टर की शरण में जाने के बाद फिर मरीज को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। वो चाहे जहर का इंजेक्शन लगाओ, चाहे अमृत का लगाओ, क्योंकि उसको पता है इसकी जिंदगी कैसे बचानी है। तो सतगुरु से उपदेश लेने के बाद यदि आपको विश्वास है कि ये सतगुरु है और ये मोक्ष मार्ग है, धरती पर दूसरा कोई ठिकाना नहीं है, फिर हमारे साथ में जो मर्जी घटना घटित हो, चाहे बेटा मरे, चाहे बेटी मरे, चाहे खुद मरे, चाहे जेल में जाओ, चाहे फांसी लगो, चाहे हाथ में भिक्षा का कटोरा आ जाए, फिर भगत ने अपने गुरु के ऊपर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर गुरु समझ में आ गया तो यही सब कुछ अल खिजर रूप में कबीर परमात्मा ने हजरत मोहम्मद को पहले ही हिदायत दे दी थी। ध्यान से सुनो इस कथा को भाई और बहनों। तो अल खिजर के पास मूसा जी पहुंच गए। अल खिजर जी ने कहा, कबीर साहब थे वो, कि मेरी तो बातों को मानने का नहीं, विश्वास नहीं करेगा, जो मैं को बातें माननी पड़ेगी तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और बोलेगा नहीं, सुन देखता देखता रही। वो बोला, मूसा जी बोले, बिल्कुल महाराज, जैसे आप कहोगे, मुझे सब्र करने वाला पाओगे, कभी मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा आपकी बातों में। मूसा जी ने क्या कहा कि महाराज मुझे बिल्कुल सब्र करने वाला पाओगे आप, मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा। लेकिन हर बात पर ऑब्जेक्शन करने लग गया। अंत में बिना ज्ञान लिए ही हजरत मूसा जी वापस आ गए। अगर तू खरा उतरा तो ज्ञान बताऊंगा, ना बताऊंगी। उसने रास्ते में चलते एक जवान लड़का था, 17-18 साल का, अल खिजर ने पकड़ के और गर्दन पकड़ के मार दिया। अल खिजर जी और हजरत मूसा जी दोनों आगे बढ़े, और रास्ते में कबीर परमात्मा ने, जो कि अल खिजर के रूप में थे, उन्होंने क्या किया, एक जवान लड़का था, उसको पकड़ा और उसको मार दिया, उसकी गर्दन काट दी। हजरत मोहम्मद ने ऑब्जेक्शन कर दिया, जबकि भगवान ने पहले कहा था कि देखते रहना, बोलना मत, अगर तू खरा उतरेगा तो आगे का ज्ञान बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। ध्यान से सुनो। अगर तू खरा उतरा तो ज्ञान बताऊंगा, ना बताऊंगी। उसने रास्ते में चलते एक जवान लड़का था, 17-18 साल का, अल खिजर ने पकड़ के और गर्दन पकड़ के मार दिया। तो मूसा जी बोले, तनिष बेकसूर को मार दिया, तेरा दिमाग खराब है, क्यों को मारा तेने, क्या बिगाड़ा तेरा इसको? तो अल खिजर बोला, मैंने कहा था मैं जो तू देखता रही है, बोलना नहीं है, मेरी क्रिया का अविश्वास ना करना। मूसा जी ने अपनी गलती मानी, चल पड़ा। ऐसे ऐसे 2-3 और कारण हुए, सब में उसने ऐसे ऑब्जेक्शन किया, आखिर वो बिना हार गया। मूसा कि मैं इस योग्य नहीं, मैं आपकी बातों को अविश्वास करता रहा हूँ। लास्ट बता दिया कि इस क्रिया के बाद तो फिर ऑब्जेक्शन किया तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, ना पे बताऊंगा। ज्ञान बोला जी ठीक है, उस पर भी हार गया वो। तब अल खिजर बोला, सुन ले, ज्ञान तो तुम्हें बताऊंगी। फिर क्या कहा परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी ने, जो कि अल खिजर के रूप में थे, कि देख तू मेरी हर परीक्षा में फेल हो गया, तूने हर बार ऑब्जेक्शन किया, ज्ञान तो मैं तुझे बताऊंगा नहीं, लेकिन मैंने उस लड़के को क्यों मारा, इसका जवाब सुन ले अब तू। क्या कहा परमात्मा ने? और लड़का क्यों मारा था? वो ऐसा दुष्ट पैदा हो गया था, इसके माँ बाप भगत हैं और उनको इतना परेशान करता, वो रो रो का टाइम काटते। उसके स्थान पर भगवान ने उनके घर में 50 साल की उम्र में एक बेटी का जन्म दिया, उनका सुखी जीवन बना। ये प्रमाण है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैंने उस लड़के को इसलिए मारा था क्योंकि उसके माता पिता भगत थे और वो लड़का शाकड़ था, काल का दूत था, वो आगे चलकर उन आत्माओं की भक्ति में बाधा उत्पन्न करता।
इसलिए मैंने उस लड़के को मारा और उस माता पिता को जो भगत थे 50 साल की उम्र में उनके घर में एक बेटी को जन्म दिया। उनकी भक्ति सफल हुई। ये परमात्मा उन भगत भाई बहनों को शिक्षा दे रहे हैं इन घटनाओं के माध्यम से, इन कथाओं के माध्यम से, जो भगत भी हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। और यदि अचानक से उनके घर में परिवार में छोटी मोटी कोई घटना घटित हो जाती है, कोई बेटा बेटी मर जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, वो रोने धोने लग जाते हैं, सतगुरु में सौ दोष देखने लग जाते हैं। तो उन आत्माओं को समझाने के लिए परमात्मा कह रहे हैं कि नादानो, ये मैं क्यों कर रहा हूं? ये जो तुम्हें नुकसान लग रहा है वर्तमान में, ये तुम्हारा हित है, ये मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। तुम्हें भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है। तो भाइयों और बहनों, आप और हमारे लिए शिक्षा है। आगामी समय में यदि हमारे साथ ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है, या किसी भाई बहन के साथ में ऐसी घटना घटित हो चुकी है किसी भी प्रकार की, और यदि उनके मन में जरा सा भी दोष है, तो गुरुदेव के चरणों में नाक रगड़ रगड़ के घर पर दरबार साहिब के सामने दंडवत करके क्षमा याचना कर लेनी चाहिए कि हे परमात्मा, हम नादान 2 कौड़ी के तुच्छ प्राणी जीव, परमात्मा हम क्या समझे, हम क्या जाने, हे मालिक माफ करो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है जो हमने जाने अनजाने में आप में दोष देख लिया, या हमने भक्ति करना थोड़ा कर दिया, या कम कर दिया, या बंद कर दिया। और आगामी समय में इन कथाओं को सुनने के बाद यदि किसी के साथ घर में या व्यापार में, काम धंधे में, शरीर में अगर ऐसी ऊंच नीच हो जाती है, छोटी मोटी घटना घटित हो जाती है, तो उन भगत भाई बहनों ने इन कथाओं को याद रखना चाहिए। ये परमात्मा हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे भले के लिए कर रहे हैं, हमारी भक्ति के लिए कर रहे हैं, हमारे मोक्ष के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं, डॉक्टर हैं अध्यात्म के। मरीज को नहीं पता डॉक्टर ने कैसे इलाज करना, क्या करना है। तो भाइयों और बहनों, आप और हमारे लिए ये संदेश हैं, विशेष संदेश हैं। ये एक एक कथा में, एक एक सेंटेंस में गहरा संकेत छुपा हुआ है गुरुदेव भगवान का। तो बताओ, हजरत मूसा जी ने ऑब्जेक्शन किया बारंबार, गुरुदेव ने आगे का ज्ञान नहीं दिया। तो आज यदि हम गुरुदेव भगवान के वचनों की अवहेलना करेंगे, उनके नियम तोड़ेंगे, अटपट करेंगे, आज हमारे लिए तो सतगुरुदेव भगवान के जो नियम है, जो मर्यादा है, वो सेम वही है जो मूसा जी के लिए थी। यानी परमात्मा ने कहा कि मैं जो भी कुछ करूं बीच में नहीं बोलेगा, ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, बोलेगा भी नहीं। बोला जी ठीक है। तो आज भाई और बहनों, जो नियम गुरुदेव ने हमें दे दिए हैं नाम दीक्षा के समय, जो आज्ञा दे दी है, हमारे लिए वही बातें हैं जो मूसा जी के लिए थी। यदि हम नियम तोड़ेंगे, भंग करेंगे, परमात्मा फिर मोक्ष नहीं देगा, जैसे मूसा जी को आगे का ज्ञान नहीं दिया। तो हमने कुर्बान हो जाना, कुर्बान, आंखें बंद कर लेनी है। मेरा गुरु मेरा बाप है, और बाप कभी अपने संतान का बुरा नहीं चाहेगा। वो हाथ अपना रख दे सिर पर जिसने मान गुरु को बाप लिया। एक गुरु चेला दोनों जा रहे थे, रात्रि में रुक गए, किसी धर्मशाला में सो गए। रात्रि के समय गुरु उठा, हाथ में चाकू लिया और चेले की छाती पर बैठ गया और चाकू को गर्दन पर लगा लिया। चेले की आंख खुल गई। चेले ने देखा गुरुजी है, हाथ में चाकू है, चाकू गर्दन पर है। वापस आंख बंद करके सो गया। गुरु ने उसके हल्का सा चाटा मारा और कहा, तुझे डर नहीं लगा? मैं तेरी गर्दन काटने जा रहा था। तो उसने कहा कि गुरुदेव, यदि आप मेरी गर्दन भी काटोगे तो मेरा इसमें भला छुपा हुआ है। आप यदि मेरी गर्दन भी काट रहे हो तो मेरे हित में काट रहे हो, मेरे भले के लिए काट रहे हो। मुझे ऑब्जेक्शन किस बात का? तो भाई और बहनों, इतना दृढ़ विश्वास जब तक हमें अपने पूज्य गुरुदेव भगवान पर नहीं होगा, हम कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे? तो हजरत मूसा को फिर आगे का ज्ञान नहीं दिया परमात्मा ने। के अंदर, बाइबल के अंदर, तो बच्चों ये सत्य मान लो, मालिक जो करे उसको सही मानो। ऊप चूप हो भी जाए तो भगवान से दूर ना हो जाएगा। क्या कह रहे गुरुदेव? तो बच्चों विश्वास करो, मालिक जो करता अच्छा करता है। अगर ऊंच नीच हो भी जाए तो अविश्वास मत करना, भक्ति मत छोड़ देना, मन में दोष पैदा मत कर लेना। बाइबल के अंदर, तो बच्चों ये सत्य मान लो, मालिक जो करे उसको सही मानो। ऊप चूप हो भी जाए तो भगवान से दूर ना हो जाएगा। वो जो करेगा भगवान कभी गलत नहीं करेगा।
ये तो अपने मानना ही पड़ेगा। गलत तो हम करे बैठे, हर युग काल करवाने लगेगा, पर रोज गलत हुआ है, एक दिन भी नहीं। तो बच्चों, परमात्मा की प्रत्येक क्रिया पर विश्वास रख कर चलो तुम। हमने तो कितना नुकसान होता दिखा है। रज करमता राम की रजा दरज शीश, दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। हम अपनी विचारधारा को ऊपर रखा है, जो घिसी पट्टी और बिल्कुल बकवादों से भरी होती है। इस कारण से हम भगवान पर विश्वास, गुरु जी पर विश्वास, और इस कारण से भगवान पर अविश्वास, गुरु जी पर अविश्वास। भगवान के बाद सीधा गुरु जी शब्द बोल रहे हैं। यानी गुरु जी कौन? भगवान। गुरु ही भगवान, गुरु भगवान। गुरुदेव कह रहे हैं नुकसान तो हम करते अपने घटिया सोच के आधार से, नुकसान तो हम किए बैठे हैं। अब परमात्मा की शरण में आने के बाद यदि ऐसी कोई घटना घट जाती है तो हमारे हित में होगी, हमारे भले में होगी। फिर हमने यह विश्वास नहीं करना, भक्ति नहीं छोड़नी, चाहे जो मर्जी हो जाए। अरे सर्वनाश तो हमारा वैसे भी होना है। ये बेटा बेटी कौन सा अमर हैं? जिन्होंने अमर होने का वरदान पा लिया था हिरण्यकश्यप जैसों ने, वही नहीं हो पाए। इस कलयुग में 100 साल की मुश्किल से उम्र है, 60-70 साल में आदमी चला जाता तड़प तड़प के। वैसे भी वो बेटा बेटी कौन से अमर रहेंगे? हम कौन से अमर रहेंगे जो मन में दोष पाल के परमात्मा से भी दूर हो जाते हैं? तो सतगुरु, यदि ऐसी कोई घटना भी हमारे घर में घटेगी और यदि हम सतगुरु की शरण में हैं तो वो हमारे हित में घटेगी, हमारे भले में घटेगी। वो मरने वाले के भी हित में होगी और उस परिवार के भी हित में होगी।